आप सभी को प्रेज लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वी ऑनर यू, वी ग्लोरीफाई यू, वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई फादर गॉड। Thank you for this beautiful day, Lord, beautiful evening, Lord. This is your time, Lord God. This is your meeting, Lord. You are the center. You are the first and foremost among us, Lord. You are the highest among us. खुदावंद पिता, जितने भी लोग पिता इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं पिता, या जुड़ रहे हैं प्रभु, या आने वाले समय में देखने वाले हैं प्रभु, उन सबों के लिए, उन सबों के साथ मैं मिलकर आपसे विनती करता हूँ प्रभु। उनके साथ होकर प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि लॉर्ड वी नीड यू, वी नीड यू लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड, वी नीड यू। हमको छूइए पिता। हम में से कितने हैं पिता यहाँ जो ब्रोकन है प्रभु जी, मन नहीं करता प्रभु शायद जिनका कि आपके वचन को भी अभी सुने प्रभु, इतनी निराशाओं से घिरे हुए प्रभु कि आशा की बातें करना उनको मजाक लगता है। बट लॉर्ड, आपके साथ जो जुड़ जाते हैं प्रभु, उनको अपनी खुद की कोई फिक्र नहीं रहती प्रभु, क्योंकि आप उनकी फिक्र करते हैं प्रभु। वही आशा, वही उम्मीद आपसे रखते हैं प्रभु जी, वही चाहते हैं आप हमारे लिए करें प्रभु। जितने भी लोग मौजूद हैं पिता, इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन पे आपके रहमो करम की नजर हो प्रभु जी। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। My Lord, my Lord, my Lord. यीशुआ 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 यीशुआ। आप सबको जय मसीह की।
हो सकता है आप अभी बिजी हो, कुछ काम करते करते बस ऑडियो लगा दिए हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई बात नहीं, जस्ट लिसन टू द सॉन्ग्स, वचन को सुनिए, सॉन्ग्स को सुनिए और साथ में मिलके जहाँ कहीं भी है, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे चल फिर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बस अगर और कोई डिस्टरबेंस है, चाहे यदि आप टीवी देख रहे हैं, यदि और कुछ भी देख रहे हैं, तो प्लीज उसको बंद कर दे बस। और इस वक्त आइए मिलके खुदावंद की स्तुति करते हैं, मिलके उसके नाम को कहते हैं कि वो ही ऊंचा रहे, वो ही बढ़ता रहे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मिलके गाए। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए उसको ऊंचा उठा ताली बजा के। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता। मिलके थाली बजा के मिलके गाएं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरा लहू है सब चैन आराम, तेरे लहू से बन बिगड़े काम, तेरे लहू से बन बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी,
तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। केवल यीशु का बढ़ना हमारे जीवन में जरूरी नहीं है। यदि मैं कहूं कि मुझ में प्रेम बढ़ता जाता है और उसके बाद भी क्रोध कम ना हो तो मैं झूठा हूं। यदि मैं कहूं कि मुझ में विश्वास बढ़ता जाता है फिर भी परमेश्वर की बातों पे शक करूं, उसके वादों पे यकीन ना करूं तो वो झूठा है। उसका बढ़ने का मतलब काफी नहीं है, आपका और मेरा कम होना भी बहुत जरूरी है। यदि उसका स्वभाव मुझ में बढ़ रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भी स्वभाव आपस में बढ़ रहा है, मेरा भी गुस्सा आपस में बढ़ते जा रहा है। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मिलके गाए, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आप बढ़े पिता, हम कम हो चलेगा पिता परमेश्वर, बल्कि बहुत प्रेफरेबल है पिता परमेश्वर। हम तो चाहते हैं कि हम घटे पिता, हमारा हम में कुछ बाकी ना रह जाए प्रभु, ना हमारी कोई हैसियत हमारे सामने हमारे मन में बाकी रह जाए। यदि मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ पिता परमेश्वर, वो भी पिता जाता रहे प्रभु। तू बढ़ता रहे प्रभु, आप ही बढ़ते रहे प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। कहूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी
तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्हें बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्हें बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम किसी और के नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, हम भी तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी हम भी तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे हम भी तुम्हारे हैं। जैसे भी है, जहां भी है, जो कुछ भी है प्रभु, हम तुम्हारे हैं। जहां भी है, क्यों कर भी क्यों ना है, हम भी तुम्हारे हैं। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की,
मुझे और कुछ भी न चाहिए, 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 मुझे और कुछ भी न चाहिए। मैंने जो मांगा वो भी तू ही है, मैंने जो ढूंढा वो भी तू ही है, मैंने जो मांगा वो भी तू ही है, मैंने जो ढूंढा वो भी तू ही है, मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरा तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। संसार की हालत तो देखिए, लोगों के अकाउंट में पैसे हैं, घर में गोल्ड है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, अच्छा एजुकेशन है, सब कुछ है। सांस लेने तक की हमारी औकात नहीं है। हम सांस तक नहीं ले सकते खुदावंद के बिना। कितने ही मशहूर, कितने ही बड़े हम अपने आप को समझने लग जाते हैं। जब हमारे शरीर से खुशबू आने लगती है अच्छे अच्छे सुगंध द्रव्यों की, जब हमारे शरीर के ऊपर सुंदर चकमक कपड़े पहने जाते हैं, बड़े कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर लेते हैं, लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स यूज करते हैं, फिटनेस वेलनेस के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर खुद से सांस लेने की भी हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है। हमें यीशु की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। अदन की वाटिका में जब मनुष्य एक पुतला मात्र ही था, तब प्रभु ने अपना श्वास उस पर फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। आप में से कई लोग होंगे जिसको शायद ऑक्सीजन की अभी जरूरत पड़ रही है। मेरा खुदा आपको रियल ऑक्सीजन देना चाहता है, फिर से जीवित करना चाहता है, आपकी मरी हुई आत्माओं को जगाना चाहता है। शरीर की चंगाई तो आ ही जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आत्मा का क्या होगा? खुदा से कहें, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे मसीह आप चाहिए ताकि मैं जिंदा हो जाऊं प्रभु, और जितने दिन आपने इस संसार में मेरे लिए ठहराए हैं उसे मैं पूरा कर पाऊं प्रभु, आपकी इच्छा में चल पाऊं और आपके नाम को ऊंचा कर पाऊं खुदा। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और
कुछ भी न चाहिए या मसीह मसीह या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। खुदावंद दयालु पिता परमेश्वर, आपको तो पता है पिता हमें आपकी कितनी जरूरत है। हमारे अपने पिता परमेश्वर अस्पतालों में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। हमारे अपने पिता परमेश्वर जो घर में पड़े हैं, जो ढूंढ ढूंढ के पिता दर दर भटक रहे कि जीवन की श्वास उनको मिल जाए पिता परमेश्वर, कुछ समय के लिए चैन उनको मिल जाए पिता प्रभु। कोई सहारा नहीं है प्रभु, संसार का सिस्टम फेल हो गया है पिता। बड़े बड़े दिग्गज जो पिता अपने आप को बहुत समझदार और बुद्धिमान समझते हैं, वो सब लज्जित हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उन्होंने मुंह की खाई है पिता, परंतु खुदावंद पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों पर से अपना हाथ ना उठाना पिता परमेश्वर। अपनी दया का सोता बंद नहीं करना मेरे प्रभु जी। अपने असीम दया के सागर में से एक बूंद पिता तू हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में, इस संसार में डाल दे प्रभु, और हम चंगे हो जाएंगे प्रभु, हम उठ खड़े होंगे प्रभु। और जब तक ये बीमारी, ये महामारी हमारे बीच में है, तब तक आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है वो हम सुन पाए, ऐसी करुणा हम पे कीजिए प्रभु। हमारे कानों का खतना कर प्रभु, उसे खोद कर इसको नया कर दे, गहरा कर प्रभु, ताकि तेरे वचन की, जीवित वचन की बातों को सीख पाए, समझ पाए मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। हम में से हर एक जो यहाँ मौजूद है पिता, जो इस आवाज को सुन रहा है प्रभु, उसे आपकी जरूरत है प्रभु। और जो नहीं सुन रहे, उनको पता भी नहीं है, पर उनको आपकी जरूरत है पिता। कम लॉर्ड, कम लॉर्ड। वचन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। प्रार्थना उद्धार करते यीशु जी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी विनती करें। अपने आप को, अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सौंप दे। पिता परमेश्वर, फिर से हम एक बार मिलके प्रभु आपके पास आए हैं और चाहते हैं पिता कि आपके वचन से आपका आत्मा बोले और बातचीत करे। हम में से कोई यहाँ बुद्धिमान नहीं है पिता, समझदार नहीं है कि हम आपके वचन की बातें अपनी बुद्धि से समझ सके। हमें आपके रेमा वर्ड की ज़रूरत है प्रभु, जो वचन के, इस लिखित वचन से बाहर निकल कर इस समय की ज़रूरत को हमारी पूरा करे प्रभु, और हमें गाइड करे प्रभु, एक डायरेक्शन दे पिता परमेश्वर आपके साथ आगे बढ़ने में प्रभु। उद्धार करता प्रभु, अपने जीभ को, अपने पूरे मन को आपके पूरे टोटल कंट्रोल में देता हूँ। कोई फालतू की बेकार बात और पिता मन गढ़ंत कहानियाँ इसमें से ना निकले प्रभु, परंतु आपका खरा और सच्चा वचन इसमें से निकलने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से अपनी दया में मुझको ये मौका दिया है कि उसकी आराधना में और उसके वचन में आप लोगों के साथ मिल के कुछ शेयर कर पाऊँ। आज का विषय है, इज गॉड गुड? क्या परमेश्वर भला है? और मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी अभी ये समय जो चल रहा है और चल रहा है पिछले कुछ समय से, ये सवाल शायद आपको भी, या तो आप विश्वास में मुझसे बहुत ज़्यादा पक्के होंगे जब आपको ये सवाल अगर नहीं आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर रह के कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक सवाल आता है जिसके वजह से हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर तू भला है या भी कि नहीं है। क्यों एक शब्द होता है, वाई एक शब्द होता है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे दुनिया भागे चली है, और आप और मैं भी इसके पीछे भागे जाते हैं। क्योंकि जब तक कि हमको वाई मतलब रीजन नहीं पता चलता किसी बात का या किसी घटना का जो आपके और मेरे जीवन में हुई है, तब तक हमको चैन नहीं मिलता है।
एक अजीब बात है, ये वाई शब्द का यूज या इस बात का सवाल तब हमारे मन में नहीं आता जब हमारे जीवन में सब कुशल मंगल होता है और सब अच्छा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गाड़ी खरीद लेते हैं तो आप ये नहीं पूछते क्यों ये आशीष मुझको मिली, क्योंकि आपको शायद लगता है कि हाँ मैंने कमाया है, मैंने ये किया है, वो करा है, और आपको लगता है कि वो बात आपको पता है। परंतु तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जरूर आप पूछते क्यों, ये क्यों हुआ मेरे साथ। आप जब तक भले चंगे रहते हैं तब तक आपको वाई या क्यों आपके मन में नहीं आता, परंतु जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप बिस्तर में पड़ जाते हैं, तब आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में जरूर आता है कि क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। खासकर इस समय जब हम लोग एक महामारी से गुजर रहे हैं, पूरा संसार महामारी से गुजर रहा है। लेट्स बी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि आप लोग के अपने नहीं खोए हैं। बहुत समय तक या पिछले साल तक हम लोग ये बोलते रहे, अरे कुछ नहीं होगा, प्रभु के लोगों को कुछ नहीं होगा, प्रभु के लोगों को कुछ नहीं होगा, अरे जो दुआ प्रार्थना करता है उसको कुछ नहीं होगा, जो दशमांश देता है उसको कुछ नहीं होगा। डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता है कि उनको भी हो रहा है? क्या फिर नया तर्क आया कि अरे कोई बात नहीं, हो भी जाए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा है बीमारी तो हो सकती पर उस पर जान नहीं जाएगी, मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। सच में क्या आपके कोई अपने नहीं मरे? क्या सच में कोई एक आत्मिक व्यक्ति नहीं था जो आपकी नजर में जो सचमुच में परमेश्वर के साथ चलता फिरता था और वो खत्म हो गए? क्योंकि मेरे जीवन में तो और मेरे नजर में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से एग्जाम्पल सेट किए, जिन्होंने एक अच्छी लाइफ को जिया है, जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छी उठाई है, चर्च में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, प्लस अपनी पर्सनल कैरेक्टर में भी वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। पर उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। और जब ऐसी चीजें आपके और मेरे आजू बाजू होने लगती, तब हमारे दिमाग में सवाल आता है क्यों क्यों क्यों। आप क्यों ये सवाल पूछते हैं? क्या आप जान जाएंगे कि ये क्यों हुआ तो क्या ये बात बदल जाएगी जो हो चुका है? कई बार हम चाहते हैं इसलिए कि हम जाने कि ऐसा क्यों हुआ है, ताकि हम उसके रीजन को समझ जाए और उसके बाद आगे के समय के लिए उसमें सुधार कर ले। पर क्या आपको नहीं पता है कि पहले कई बार प्रभु ने कई चीजों के लिए आपको बोला, बता के किया कि इस वजह से ये तेरे जीवन में आया, फिर भी क्या आप और मैंने छोड़ दिया? फिर भी क्या आप और मैं उन बातों से बाहर निकल गए? फिर भी क्या आज भी परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं? मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग होंगे, क्योंकि मेरा भी मन अभी बीच समय में कुछ समय में ऐसा हो गया था, नाराजगी होगी परमेश्वर से, सवाल होंगे परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया। प्रभु ये संकट मेरे पे ही आ जाता, मैं ही पापी हूं सबसे ज्यादा बड़ा, इस पे क्यों हुआ, उस पे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? और आपको शायद मन भी नहीं करता होगा परमेश्वर से बात करने का। मैं नहीं जानता आज का वचन कितनों के लिए है, शायद आप लोग के लिए रेलेवेंट ना हो, कुछ लोग जो यहाँ बहुत जानते हैं और जो लोग मजबूत है विश्वास में, परंतु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन दिया है तो जरूर किसी के मन से बात करना चाहता है परमेश्वर। एक जन भी अगर उससे भी परमेश्वर बात कर ले तो आज का काम मेरा पूरा हो गया, और किसी से ना भी करे तो मुझसे तो किया प्रभु ने। इस बात का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो ये जो सवाल है क्यों, ये वाई जो शब्द है उसके पीछे दुनिया भागे चले जा रही है और आप और मैं भी भागे चले जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम भाग नहीं सकते या परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। परमेश्वर बुरा नहीं मानते सवालों का, पर जानने की जरूरत यह है आप सवाल किस इंटेंशन में या किस टोन में पूछते। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ये एक टोन होता है, और एक टोन होता है कि पिता ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताए, मुझे समझाए, मुझे सिखाए। याद रखिए कई बार क्या होता है जब आपके पास रीजंस मिल जाते हैं ना क्यों के बारे में, तब आप ये सवाल परमेश्वर से नहीं पूछते। फॉर एग्जांपल एक बुजुर्ग व्यक्ति की जब डेथ होती है तो आप ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई इसमें तो एज फैक्टर आता है ना, इस वजह से हुआ होगा, इसलिए आप परमेश्वर से नहीं पूछते क्यों। फिर आप
एक और व्यक्ति की डेथ हुई तो आप उसके पर्सनल लाइफ को देखते हैं और ये सोचते हैं कि वो पापी था क्या, व्यभिचारी था क्या, उसमें ये था क्या, वो था क्या, ये करा क्या, वो करा क्या, और उस हिसाब से आप और मैं अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं। उस क्यों का आंसर खुद ही दे देते हैं कि हाँ शायद इसलिए हुआ होगा। ऐसा कर करके कैसे ना कैसे करके हम लोग हमेशा चाहते रहते कि इस क्यों का आंसर हमें मिले, और जब तक हमें मिलता नहीं हम लोग रेस्टलेस रहते हैं। तब तक हम किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहते, और खासकर परमेश्वर से रिलेटेड होके हम परमेश्वर से जब तक पूछते रहते प्रभु क्यों हुआ प्रभु, मेरा बेटा के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बहन के साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे कलीग के साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आंसर नहीं आता है परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि परमेश्वर है भी कि नहीं है, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता, परमेश्वर अगर सच्चा होता तो हमें जवाब देता। मेरे भाई मेरी बहन, आज एक बात को समझिए, आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप चिंता मत करें क्योंकि ये क्रिश्चियन मीटिंग है, बाइबल भी जरूर खुलाई जाएगी, परेशान मत होइए। सबसे पहले इस बात को समझिए, संसार में एक लेखक है जो की स्टोरी लिखता है। उस स्टोरी में वो अलग अलग किरदार निर्धारित करता है, किसी को वो हीरो बनाता है, किसी को विलेन बनाता है, किसी को वो सपोर्टिंग रोल में देता है। आपने अपने इतिहास में भी ये पढ़ा है और अपनी सारी जितने भी रिटन नॉवेल्स है सब चीजों में उन चीजों को आपने पढ़ा है। पर एक बात को समझिए, संसार का जो लेखक है और जो हेवन का जो लेखक है, जो परमेश्वर है, उन दोनों में वास्ट डिफरेंस है और उनकी कहानियों में भी वास्ट डिफरेंस है। आज हम लोग ये मान के चलते कि जितना कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ऊपर से नीचे तक लिख के परमेश्वर ने दे दिया है, और इसलिए बार बार उससे सवाल पूछते हैं क्यों प्रभु, क्यों क्यों क्यों। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो भी संसार के लेखक के समान है कि हमारी चिंता नहीं करता, हमारे साथ क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी स्टोरी लिख देना है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, संसार का जब लेखक एक स्टोरी को लिखता है तो उसमें जो कैरेक्टर होता है, जो किरदार होता है, उसमें उसका खुद का कोई योगदान नहीं होता है। वो किरदार अपने लिए कुछ नहीं चुन सकता है, वो अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक कठपुतली मात्र है, उसकी खुद की कोई विल पावर नहीं है। जो लेखक ने उसके लिए लिख दिया बस वही है। परंतु याद रखिए, जो परमेश्वर स्वर्ग का लेखक है वो यूनिक है, वो अपने किरदार के साथ मिलकर एक कहानी को लिख रहा है। हाँ, वो बेसिक जो आउटलाइन है आपकी कहानी की वो परमेश्वर लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहां पैदा होंगे परमेश्वर डिसाइड करेगा, आप कौन से माँ बाप के कौन आपके माँ बाप होंगे वो परमेश्वर डिसाइड करेगा, परंतु माँ बाप को आदर, इज्जत और मान सम्मान देना आपके ऊपर छोड़ेगा। आप अपने माता पिता चेंज नहीं कर सकते, परंतु आप अपने बिहेवियर और उनसे अपने प्रेम या नफरत को चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपके पास अधिकार है। वो हो सकता है आपके लिए वो पत्नी दे, परंतु पत्नी के साथ मिले रहना और उसके प्रेम करना, उससे ईमानदारी में बने रहना, ये आपका और मेरा काम है। परमेश्वर हो सकता है आपको अपने लिखने में आपको एक जॉब दे, परंतु उस जॉब में बने रहना, फेथफुल बने रहना, अपने अधिकारियों के अधीन में रहना, ये आपके ऊपर है। तो याद रखिए, जो पुस्तकें, कहानी, जो पिक्चर आप देखते हैं वो आपकी कहानी नहीं है जिसमें सिर्फ लेखक ने लिख दिया और वो हो गया। आपका जो लेखक है वो आपके साथ मिलकर आपकी कहानी को लिख रहा है। तो अब बात ये आती है कि जब वो लेखक मिलके आपके साथ कहानी लिख रहा है तो अब वो लेखक का कैरेक्टर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कहानी कैसी होगी। अगर लेखक थोड़ा आपने सुना है ना, कुछ लोग जासूसी की नॉवेल लिखते हैं, कुछ लोग मर्डर वाली नॉवेल लिखते हैं, कुछ लोग रोमांस वाली नॉवेल्स लिखते हैं, कुछ लोग साइंस फिक्शन लिखते हैं। वो जो लेखक का कैरेक्टर होता है, लेखक के अपने खुद के जैसा स्वभाव होता है, वो वैसी कहानियां को लिखता है। और या इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो लेखक है, जो हमारी कहानी लिख रहा है, वो कैसा है।
उसकी बहुत सी क्वालिटीज तो है, बहुत सी बातें तो है, परंतु एक बात पे हम लोग आज फोकस करना चाहते हैं, वो ये है कि हमारा जो लेखक है, परमेश्वर जो हमारी कहानी हमारे साथ मिलकर लिख रहा है, वो भला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहूंगा ही, परंतु मैं आपको उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति है जो कि मतलब पहले ही अपने परिवार में बहुत त्यागा हुआ है, बहुत से भाइयों में से सबसे छोटा है और उसको तो गिनते भी नहीं है परिवार में। कोई पूछने आता है उस परिवार में कि अच्छा वो तो वहां होगा। ये एक समय में अच्छी ग्लोरी को भी पाता है, फिर एक समय होता है कि एक व्यक्ति से बहुत मारे फिरता है, छुपता है, गुफाओं में छुपता है, ऐसा वैसा रहता है। फिर थोड़े समय ऊंचा होता है, उसको महिमा मिलती है, पाप भी करता है, गिरता भी है, गलत काम में भी पड़ता है, परंतु उसके बाद फिर से एक समय आता है जब अपने ही सगे बेटे से भागना पड़ता है, उसको डर के मारे कि वो मार ना डाले। इतना तक हो जाता है कि पागल बनने की एक्टिंग करता है, बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, लार को दाढ़ी में टपकाते हुए इधर उधर घूमता रहता है ताकि लोग पहचान ना पाए वो कौन है। ये व्यक्ति जिसका नाम दाऊद है, जिसका वर्णन वचन में बाइबल में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये व्यक्ति एक जो कि जानता है, पहली बात, ये व्यक्ति ये भी जानता है कि इसके पास एक लेखक है जो इसकी कहानी लिख रहा है। वो अपनी बातों में, अपनी रचनाओं में बार बार इस बात को लगता है कि प्रभु, जब तूने मेरे बेडोल तत्व को देखता है, व्हेन आई वाज अ फीटस, जब मैं एक मांस का लोथड़ा ही बस था, जब मेरा शेप नहीं था, जब मेरी आंखें नहीं थी, कान नहीं था, मुंह नहीं था, तब भी तूने मुझको देखा है प्रभु। तू मेरा रचने वाला है प्रभु। आई एम fearfully एंड वंडरफुली मेड। मैं पृथ्वी के गुप्त स्थानों में अर्थात गर्भ में जब रचा जाता था तो मेरी हड्डियां तुझसे छुपी नहीं हुई थी। मतलब तूने मुझको रचा है प्रभु, तू मुझको जानता है, तूने मुझको लिखा है मेरे प्रभु। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है? भजन संहिता 86 और उसका 5 अगर आप निकाल लें तो उसमें क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। अरे भाई दाऊद, आप ये क्या लिख रहे हैं? कहने के लिए तो आपको ये कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू कितना निर्दयी है, मेरा राजा का अभिषेक किया है, एक तो मैं आपके नाम से, इजराइलियों के नाम से उसको मार डाला, गोलियात को, उसके बाद मेरी को जान बचाए, फिर मारे फिरना पड़ रहा है। कहां है प्रभु तूने मेरे लिए कैसी स्टोरी लिखा है? दाऊद ये नहीं बोल सकता था क्या? दाऊद ये बोल सकते थे, पर वो कैसे इस कंक्लूजन में पहुंच रहा है कि क्योंकि हे प्रभु तू भला है। और ऐसा नहीं कि ये इत्तेफाक से अभी लिख दिया था, बाद में उसका मन बदल गया, नहीं। आप भजन संहिता 100 और उसका 5 भी पढ़ लीजिए, लिखा है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो चलो दाऊद है, दाऊद तो भजन लिखने का काम ही है, तारीफ करना काम ही। ऐसा नहीं है, और भी जो प्रभु के दास है उन्होंने भी ये बात को कहा है। आप अगर पढ़ लीजिए रोमियो उसका 2 और उसका 4 को पढ़ लीजिए, यहां पे क्या लिखता है? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओ को सिखाती है? इंग्लिश में लिखता है, डोंट यू नो दैट द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स यू टू रिपेंटेंस। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है? पौलुस बोल रहे हैं। पौलुस जिसके विषय में पहले ही परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी, आज के समय में जो भविष्यवाणी अगर मेरे लिए भी जितनी हुई, कितनी हुई पता हो, अच्छी भविष्यवाणी हुई। बोला गया आप बहुत अच्छे वर्शिप लीडर बनेंगे, आप ये होगा, आपसे परमेश्वर बहुत काम करेगा। ये आपके जीवन में भी शायद ऐसी भविष्यवाणियां होती है जो आपको बताते हैं परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है, तेरे को बड़ी मिनिस्ट्री में देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। पर अरे भाई, पौलुस को तो देखिए, पहली भविष्यवाणी में उससे बोला जा रहा है कि उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसको अभी नहीं पता है कि इसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाने, भविष्यवाणी दुख उठाने की। 39 कोड़े मारे गए 3 बार। ऐसा होता था, मार पीट के नगर के बाहर निकाल के ये छोड़ देते थे कि ये सोच के कि ये मर गया है करके छोड़ देते थे।
ये जो जाड़े में और गर्मी में या उघाड़े में या तो गरीबी में, तंगाली में, बदहाली में, खुशहाली में ये जो व्यक्ति रहा है जिनका नाम पौलुस है, ये कैसे बोल रहा है कि क्या तुम परमेश्वर की भलाई को नहीं जानते? अरे पौलुस, आपके साथ कौन सी भलाई हो गई जो आप परमेश्वर की भलाई के गुणगान गा रहे हैं? आपके जीवन में तो बहुत दुख है। आप जिस जहाज में चढ़े हैं तो जहाज टूट जा रहा है। ठीक है, आप बच गए, पर ऐसा आप कितना भी बचते हुए गए, आखिर जाके रोमी सरकार ने आपको सर कलम कर ही दिया। तो भाई पौलुस, आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है? आप सोच के देखिए, आप कैसे कहेंगे ना? आपकी परिस्थिति के हिसाब से तो आपको भी यही लगता होगा कि परमेश्वर भला है कि नहीं। अगर भला होता तो मेरे साथ ये थोड़ी ना होता, मेरी बेटी के साथ ये थोड़ी ना होता, मेरे बेटे के साथ ये थोड़ी ना होता, मेरे पापा के साथ ये थोड़ी ना होता, मेरी बहन, मेरी जो माँ है वो तो बहुत प्रभु में, अरे मैं तो पापी हूं, ठीक है, वो तो बहुत प्रभु में है, बहुत प्रार्थना दुआ करती है, फिर भी उनके साथ कैसे हो गया? परमेश्वर तू न्याय नहीं है क्या? तू कहां है परमेश्वर? ये सब सवाल आपके और मेरे जीवन में रहते हैं। पर मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात को समझिए, इस लेखक के विषय में जानिए जो आपकी कहानी लिख रहा है आपके साथ मिलके। इसका बाय नेचर वो भला है, बाय नेचर इनहेरिटेंस, मतलब उसके अंदर का जो स्वभाव है वो भलाई का स्वभाव है मेरे भाई। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये लेखक भी कह रहे हैं जिनकी कहानियां उसने लिखी है। बाइबल में और भी जो लेखक हैं उन्होंने अपने शब्दों में उसकी तारीफ की है। क्यों की है? परमेश्वर ने नहीं बोला उनको अपनी तारीफ करने। उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने क्या पाप किया, क्या चीज सहा है, क्या दुख सहा है। ऐसा नहीं कि उन लोग अच्छा बात बोल रहे हैं बस। उन्होंने बताया है कि हमको कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े, कैसी कैसी मार खानी पड़ी, कैसी तकलीफें हम पे आई। फिर भी कंक्लूजन में ये क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर भला है? क्योंकि उन्होंने जाना है, समझा है। आप और मुझे भी उस बात को समझने की जरूरत है। आइए हम एक वर्स को पढ़ें जो कि पाया जाता है रोमियो 8। अगर परमेश्वर भला है, अगर वो अच्छा है, तो वो किसके लिए भला है? क्या वो सबके लिए भला है? क्या सबके साथ अच्छा होता है, सबकी भलाई होती है? आपको शायद वर्स याद भी आ गया होगा, रोमियो 8 और उसका 28 यहां लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब बात समझने की यह है, देखिए परमेश्वर तो बाय नेचर भले हैं ही, पर उनकी जो भलाई है वो आपके जीवन में तब तक प्रदर्शित नहीं हो सकती है जब तक कि आप उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति ना हो। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, मतलब क्या होता है? सब बातें में सब बातें आता है, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, दुर्घटनाएं भी और अच्छी घटनाएं भी आती है। वो सब बातें मिलकर भलाई को जरूर उत्पन्न करेगी, पर किनके लिए? कब? जब आप उससे प्रेम करने वाले लोग हैं। तो ये बात समझिए, हमारा पैटर्न थोड़ा उल्टा है। हम क्या चाहते हैं कि परमेश्वर पहले मेरे साथ भलाई करे, पहले इस व्यक्ति को जिसके लिए मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं उसको चंगा कर दे, तब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। पहले मेरी ये जॉब जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसको लगा दे, उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। पहले मेरी जो इच्छा है अपनी मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने की, अपने मशहूर होने की, पहले ये पूरा कर दे और उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। पर वचन उल्टा आपको एक पैटर्न दिखा रहा है। वो बोल रहा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ये लोग पहले हैं, फर्स्ट प्रेम रखना है, उसके बाद जो भी इनके जीवन में घटनाएं होंगी अच्छी या बुरी, वो सब भलाई को उत्पन्न करेगी। एट द एंड भला होगा। तो उनका क्या होगा ब्रदर, जिन लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते? देखिए परमेश्वर तो उसके बाद भी आपकी भलाई करता रहेगा, परंतु वो भलाई कभी आप समझ नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के घर में जब कोई दुर्घटना होती है, आपने देखा है एक बात, कुछ लोगों के घर में जब दुर्घटना होती है तो कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि
अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते ना, तो आपके पास पहली बात तो कोई आशा नहीं दिखती आगे। आपको दिखता नहीं कि ये सिचुएशन कब ठीक होगी, क्योंकि आपका फोकस हमेशा उसी सिचुएशन, उस दुर्घटना पे रह जाता है। शायद आपके बचपन में वो दुर्घटना हुई होगी जिसके वजह से आज इस मोमेंट पे भी अभी तक आप परेशान होते हैं। अभी तक वो बातें याद आती तो आप सहम से जाते, डर से जाते और निराश होकर बैठे रहते हैं। लोगों से मिलना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते। अंडरस्टैंड दिस मेरे भाई मेरी बहन, लव गॉड। अगर तू परमेश्वर से प्यार करेगा मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर अपने आप उन नेगेटिव चीजों को भी जो तुम्हारे और मेरे जीवन में हुआ है उनको भलाई में बदल देगा और उसको हम देख पाएंगे। अगर आपको क्यों का आंसर चाहिए ना, कि आपके साथ ये क्यों हुआ, तो ये आंसर आपको शायद अभी नहीं मिलेगा, शायद 2 साल बाद नहीं मिलेगा, शायद 20 साल बाद नहीं मिलेगा, परंतु क्या इसके बाद भी आप परमेश्वर से प्रेम करने के लिए रेडी है? क्या आप खुदा से प्रेम करने के लिए रेडी? ये क्यों का सवाल कोई नया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सवाल पूछा जब क्रूस पर इतनी पेन में, इतनी एगोनी में, इतनी तकलीफ में है, तब वो अपने हाथों को फैला के ऊंची आवाज में पुकारता है, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो खुद परमेश्वर को आज तक पिता बोल के बुलाता रहा, वो आज परमेश्वर के पिता वाले स्वभाव को देख नहीं पा रहा है। इतने तकलीफ में, इतना ट्रॉमा से गुजर रहा है, इतने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पेन से गुजर रहा है कि उसको एक परमेश्वर के तौर पे तो वो दिख रहा है, एक राइचियस जज तो दिख रहा है, परंतु उसको पिता नहीं दिख रहा है उस समय। और वो बोल रहा है कि प्रभु क्यों तूने छोड़ दिया। प्रभु मैंने तो, आपने जो बोला वो किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है, कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया है। मैंने किसी से उधार नहीं लिया, किसी का कुछ खाया नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। प्रभु आपने जो कहा वो मैंने किया है मेरे पिता परमेश्वर, फिर भी तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु क्या उसके मन में वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों? जिसके पास दुनिया के आंसर है उसको समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या उसके बाद कहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उसको यह जवाब दिया कि मैंने तुझे क्यों छोड़ दिया? वो तो आज हम लोग बाइबल को पढ़ के समझते हैं और जानते हैं कि वो पाप बन गया, ये वो सारी चीजें। क्या उस समय यीशु मसीह को जवाब मिला? नहीं मिला। परंतु थोड़े ही वर्ष के बाद वो क्या बोलता है? हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अरे भैया यीशु, मेरे पापा, प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप किसके हाथों में अपनी आत्मा दे रहे हो? वो व्यक्ति जिन्होंने गतसमनी में आपकी प्रार्थना नहीं सुनी और आपके कटोरा आपके पास से नहीं हटाया, जब आपके सर पे कांटों का ताज लगा रहे थे, जब आपके हाथ में कीले ठोके जा रहे थे, तब उसने आपको नहीं बचाया। पिता प्रभु जी, प्रभु आप किसको अपनी आत्मा सौंप रहे हो जिन्होंने स्वर्गदूतों की टोली भेज के आपको बचाया नहीं, आपको क्रूस से उतारा नहीं? अरे आपने तो एंड तक प्रभु उसकी बातों को माना है, अपने अपराधियों को क्षमा करने की टीचिंग दी थी और क्षमा भी किया है, फिर भी प्रभु उसने तो आपको जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा कि आपको क्यों छोड़ दिया। फिर भी आप कैसे अपनी आत्मा उसके हाथों में सौंप रहे हैं? बोलिए प्रभु यीशु, क्यों आप अपनी आत्मा फिर से पिता बोल के उसको सौंप रहे हैं? अभी तो आप कुछ वर्ष पहले हे परमेश्वर बोल के पुकार रहे थे। क्या हो गया प्रभु? आपको तो आंसर भी नहीं मिला अभी तक, तो कैसे आपका मन बदल गया? बात यह है मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को आंसर नहीं मिला था, परंतु फिर भी वो प्रेम करने को पहले चूज किया उसने। यीशु कहते कि बेटा मैंने इसलिए पिता बोल के फिर से अपनी आत्मा उसके हाथ में सौंपा क्योंकि मैं ये जानता हूं परमेश्वर जवाब दे या ना दे, वो मेरे उत्तर दे या ना दे, वो मेरी प्रार्थना पूरी करे या ना करे, वो भला ही है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छे से समझते थे कि मैं चाहे इस बात का आंसर मुझे मिले या ना मिले कि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं ये जानता हूं कि अभी भी एक ही व्यक्ति है योग्य है मेरी आत्मा को ग्रहण करने के लिए, वो परमेश्वर ही है, वो पिता ही है। वो चाहे लोगों को कितना भी क्रूर दिखे, वो मेरे खुद को मेरी परिस्थितियों के कारण कितना ही कठिन जान पड़े, परमेश्वर टाइप दिखे, बहुत भयंकर परमेश्वर, ज्वालामय परमेश्वर चाहे कितना भी ना दिखे, मैं डिसाइड करता हूं, मैं चूज करता हूं कि मैं उसे अपना पिता ही कहूंगा और पिता को ही अपनी आत्मा सौंपूंगा।
क्या आप और मैं ऐसा प्रेम करने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से? हो सकता है आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। कुछ भलाई आप शायद समझ पाए कि परमेश्वर ने की है, और कुछ भलाई आप शायद यहाँ संसार भर में नहीं समझ पाएंगे कि जो आपके लिए परमेश्वर ने की है। पर क्या फिर भी आप डिसाइड करते हैं उसको अपना पिता बोलने और उससे प्रेम करने के लिए, उसको अपना डैड, पापा बोलने के लिए, अब्बा बोलने के लिए? कि आज वो आपको एक क्रूर परमेश्वर के समान दिखाई दे रहा है। हो सकता है दे रहा होगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कई बार लगता है कि प्रभु तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिस बारे में प्रचार करता हूं वही मेरे ऊपर आ जाता है। प्रभु मेरे साथ ही इतना कठिन बर्ताव तू क्यों करता है? बार बार मन करेगा ये बोलने का, परमेश्वर के जैसे उसको देखने का, पर क्या आप चूज करते हैं उसको पिता बोलना? क्या आप डिसाइड करते हैं उससे प्रेम करके उसको मेरा बाप बोलना, उसको अपना पापा बोलना? अगर आप डिसाइड करते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अभी जितना भी कुछ से गुजर रहे हैं ना, चाहे अच्छा हुआ या बहुत बुरा भी हुआ, ये सब भलाई को उत्पन्न करेगा। पर अगर विश्वास नहीं करते, उससे अभी भी प्रेम नहीं करना चाहते, डिसाइड नहीं करते प्रेम करने का, तो दुख की बात है बहन कि आप इस दुख से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। मेरे भाई, आप इस डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये बात मैं आपको नेगेटिव होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सच है। आप कितने भी डॉक्टर्स की दवाई ले ले, एंटी डिप्रेसेंट्स ले ले, अपने आप को साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एडमिट करा ले और काउंसलिंग सेशंस ले, यू कैन नेवर कम आउट ऑफ इट, बिकॉज यू डोंट हैव होप। यीशु से प्यार करने का डिसीजन लीजिए। दिस इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, डिसाइड टू लव हिम, और ये सब एक्सपीरियंसेस आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर लेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। खुदावंद पिता, कई सवाल हमारे मन में है पिता, जिसका आंसर हमें नहीं पता है अभी प्रभु। But today, tonight, Lord, in this evening, Lord, we are deciding to love you, Lord. We are choosing love over logic, Lord. हम अपनी रीजनिंग, अपने बुद्धि से ऊपर प्रेम को चूज कर रहे हैं पिता। कि सवाल के उत्तर मिले ना मिले पिता परमेश्वर, परिस्थितियां बदले ना बदले पिता, अच्छा हो या बुरा हो या ना पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करना डिसाइड करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यू आर गुड लॉर्ड, यू आर गुड लॉर्ड। आपका नेचर भलाई का है पिता, आप भले हैं पिता। ये बात शायद हमको दिखाई ना दे रही हो, पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास ही आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है प्रभु। और उसी बात से हम विश्वास से आपकी भलाई को अपने जीवन में ले लेते हैं प्रभु। जितनों ने सुना पिता परमेश्वर, जितनों ने नहीं सुना प्रभु, दोनों को आशीष देना। खुदावंद यीशु जी के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग जो साथ में रहे स्टार्टिंग से, आपका भी धन्यवाद। ज़रूर से इनको शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि वचन ऑथेंटिक है तभी शेयर करें, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड।